नमस्कार दोस्तों। 680वीं कड़ी 680th एपिसोड मैं कहानियां सुनाता हूं। आप सबका दिली खैर मकदम, दिल से स्वागत। दोस्तों, आज ऋतवाणी और आप, इसमें हम स्पष्टीकरण वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल जहां छोड़ा था आज उससे आगे ले रहे हैं। भाई, सच कहता हूं कि अगर मुझको आपसे मोहब्बत पैदा नहीं हुई तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय प्रेम की मुझ में अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। मैं इन ख्यालात से खुश हुआ कि आपको महात्माओं की कृपा पर, ग्रेस पर भी भरोसा है। ये भरोसा तब होता है जब उस तरह की कोई चीज आपके अंतस्थल में विद्यमान होती है, और ये चीज उस समय और भी तीव्र हो जाती है जब अपनी कमजोरी का एहसास होने लगता है। इसका असर भी यही है कि अपनी बनाई हुई चीजों को जटिलता दिल सहन ना कर सके। इसका असर भी यही है कि अपनी बनाई हुई चीजों की जटिलता दिल को सहन ना हो सके। ईश्वर हमको वही देता है जो उसमें है, और हम वह एकत्रित करते हैं जो हम अपने प्रयत्नों से पैदा करते हैं। हमारे प्रयत्न यही रहे कि हमने दुनिया से चिपट कर विचारों में जटिलताएं पैदा की। ये उलझन का रूप ले लेता है जिसके वशीभूत होकर हम उस चीज की उपेक्षा करने लगते हैं जो हमें प्रदान की गई थी, और कहने ये लगते हैं कि जो कुछ दिया है वो सब ईश्वर का ही तो दिया हुआ है। यदि ईश्वर इन सब जटिलताओं का सृष्टा होता तो मैं समझता हूं हम में से किसी का दिल ये ना चाहता कि उसकी दया चाहे, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों के लोग अभी प्रेरित करते हैं। मानव तंत्र में उतार चढ़ाव का होना तो अवश्य ही स्वाभाविक है। इन चीजों में कमी उस समय हो जाती है जब आपकी प्रकृति आध्यात्मिकता के प्रभाव से बदल जाती है। मानव तंत्र में उतार चढ़ाव का होना तो अवश्य ही स्वाभाविक है। इन चीजों में कमी उस समय हो जाती है जब आपकी प्रकृति आध्यात्मिकता के प्रभाव से बदल जाती है। जहां तक भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने की मेरी क्षमता का संबंध है, मैं इसके बारे में जरा भी परेशान नहीं रहता, परंतु ये मेरे गुरु की इच्छा है और मुझे यदा कदा उसकी झलक मिलती रहती है, और उसी तरह से मानवीय शिष्टाचार के नाते हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये प्रारंभिक भक्ति का सिद्धांत है। यदि हम वो चाहते हैं जो हमारी इच्छाओं से संबंधित है तो सच्चे अर्थों में इसे समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण की हालत में अभ्यासी की इच्छा गुरु की इच्छा में समाहित हो जाती है। समर्पण की हालत में अभ्यासी की इच्छा गुरु की इच्छा में समाहित हो जाती है। आप भले आदमी हैं, इसका मुझे विश्वास है। अब यदि कोई अपने लिए आपसे निवेदन करे जिसमें आपका कोई नुकसान भी ना हो तो मेरी समझ में आप उसे जरूर करेंगे। मानवीय कर्तव्य भी यही कहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे। इसका मुझे लाभ होगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूजा नहीं करते और मैं भी पूजा नहीं करता। जिस अर्थ में आपको करने के लिए कहता हूं, इस दृष्टि से मैं और आप दोनों बराबर के अपराधी हैं। आप मुझसे कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज मालूम हो कि मैं पूजा में लग जाऊं। मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि पूजा तो मैं भी नहीं करता, अतः आप आधा घंटा लगातार यह ख्याल कर लें कि मैं ईश्वर का ध्यान उस तरीके से कर रहा हूं जिस तरह से बताया गया है। भाई, क्या आप मेरे हक में इतना भी नहीं कर सकते? मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना आप जरूर मानेंगे। चिड़चिड़ेपन के बारे में आप जो कहते हैं वो तो हृदय में उठने वाली लहरियों के कारण है।
जब पानी शांत हो जाएगा ये चीज खत्म हो जाएगी। अपनी मौजों में दिलेजार जरा डूब के देख, अपनी मौजों में दिलेजार जरा डूब के देख, तू ही तू होगा, न दरिया न किनारा होगा। हे दुखी हृदय, अपनी ही तरंगों की गहराई में डुबकी लगाकर देख, वहां केवल तू ही तू होगा, न वहां नदी होगी न किनारा होगा। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और अब मैं उस स्वामी का सेवक हूं जिसकी ही सेवा सचमुच लाभदायक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रेम का नाता उससे जोड़े रखें। आप भी वही चाहते हैं जो ठीक भी है। अब कहीं ये इच्छा खिसक कर अपने असल में मिल गई तो फिर हर इच्छा का अंत हो गया। उस संबंध को और बढ़ाना है और सारे अभ्यासी उसी उद्देश्य के लिए हैं और सारा अभ्यास उसी उद्देश्य के लिए है। हमारी इच्छाएं जब मर्त्य संसार की ओर होती हैं तो वे सर्वनाशक होती हैं। अब अंतिम या परलोक की तरफ जब उसका रुख हुआ तो यह प्रमाण है कि हमको वह उस तरफ मोड़ना शुरू कर देंगी। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बढ़ती के लिए प्रार्थना करूं, जो ज़बानी शब्दों या लिखावट से ही आप तक पहुंच सकती है। मैं तो ये चाहता हूं कि अपने हृदय को अश्रुपूर्ण नेत्र के मोतियों से पिराकर उसका हार आप तक पहुंचा दूं। ईश्वर करे कि आप में एक तूफान बरपा खड़ा करे। तूफान से मेरा मतलब उन तरंगों से है जो नदी में उठती हैं और अवश्यंभावी रूप से एक दिन समुद्र में वापस मिल जाती हैं। क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं इसलिए ये आप अवश्य मानेंगे कि शरीर के कण लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे नए कण सदैव बन रहे हैं, मगर जब हम उन्हें अपनी मोहब्बत की गर्मी से सेकना शुरू कर देते हैं तो वे उसका असर लेकर परिवर्तित होते चले जाते हैं और एक समय वो आ जाता है कि हमारी संरचना ही बदल जाती है। डीएनए चेंज हो जाता है शायद। यही वास्तविक अर्थ में रूपांतरण कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। नए कण जिन्होंने पुरानों का स्थान ग्रहण किया है प्रेम से प्रभावित होने के कारण निश्चय ही बढ़िया और श्रेष्ठ है, परंतु इसके साथ ही होने का भाव भी मन से मिट जाना चाहिए। यह समझने और समझाने में कठिन जरूर है पर प्राप्त करने में कठिन नहीं है। उसके लिए एक समुचित भूमि आवश्यक है और उस खेत में जिसमें खाद और उर्वरक पड़े होते हैं सुंदर पौधे उगते हैं। अतः जब हम अपना निषेध कर देते हैं तो भूमि पौधे की सतत वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाती है। यह आश्चर्यजनक है कि जब आपने विद्यार्थियों को हाइड्रोलिक्स पढ़ाना प्रारंभ किया तो लड़कों की आंखों में चमक आ गई और जब पदार्थ की शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपने पढ़ाया या और कोई विषय तो लड़के उसको खूब समझे। मैं इसकी क्या व्याख्या दे सकता हूँ। ये आपकी योग्यता के कारण हो सकता है और आपके ज्ञान की ज्योति उनकी आंखों से परावर्तित हुई होगी। मुझे इन बातों से क्या लेना देना। खैर, मैं यही कहता हूं कि आप अपना सौदा अच्छी तरह बेच लेते हैं। आपने थोड़े दिन इस नगण्य व्यक्ति के पास रहकर वो हालत पैदा कर ली जिसे और विकसित करने होने पर सर्वशोषक प्रेम कहा जा सकता है और यही कारण है कि जहां कहीं भी आप जाते हैं अपनी गहरी छाप छोड़ के आते हैं। आपने जो भी सेवा मिशन की अब तक की है उससे मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और आशा है आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। आप अपने को परीक्षक यानी प्रिसेप्टर बनने के योग्य नहीं समझते, मगर जब विचार ऐसा है तो वैसा बनने में देर नहीं लगेगी। गुरु कृपा से उसे तब तक उस स्तर तक क्षण भर में उठाया जा सकता है। दूसरों की सेवा करने के लिए यदि सेवक बना जाए तो बड़ी खुशी की बात है। खैर, इस चीज को मुझ पर छोड़ दीजिए।
जब आपका प्रेम इतना तीव्र है तो तो आपकी तरफ मेरा आकर्षण निश्चय ही बढ़ेगा। आप मुझसे कुछ मुश्किल काम मांग रहे हैं, तो मुश्किल तो यही है कि यहाँ कोई मुश्किलाहट नहीं है और सहज रूप में ही आपको परिपूर्णता तक पहुंचाना चाहता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। दोस्तों, आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर उनके खत और ऋतुवाणी और आप सुनते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।